सूर अल अला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो अत्यंत कृपाशील तथा दयावान है। अपने सर्वोच्च ईश्वर के नाम की पवित्रता का स्मरण करो, जिसने पैदा किया और ठीक ठीक बनाया, और जिसने अनुमान लगाकर निर्धारित की, फिर सीधी राह दिखाई, और जिसने चारा उपजाया। इन आयतों में जिस पालनहार ने अपने नाम की पवित्रता का वर्णन करने का आदेश दिया है, उसका परिचय दिया गया है कि वह पालनहार है जिसने सभी को पैदा किया, फिर उनको संतुलित किया और उनके लिए एक विशेष प्रकार का अनुमान बनाया जिसकी सीमा से नहीं निकल सकते, और उनके लिए उस कार्य को पूरा करने की राह दिखाई जिसके लिए उन्हें पैदा किया है। फिर उसे सुखाकर पूरा बना दिया। इन आयतों में बताया गया है कि प्रत्येक कार्य अनुक्रम से धीरे धीरे होते हैं। धरती के पौधे धीरे धीरे गुंजान और हरे भरे होते हैं, ऐसे ही मानवीय योग्यताएं भी धीरे धीरे पूरी होती है। हे नबी, हम तुम्हें ऐसा पढ़ाएंगे कि भूलोगे नहीं। परंतु जिसे अल्लाह चाहे, निश्चय ही वह सभी खुली तथा छिपी बातों को जानता है, और हम तुम्हें सरल मार्ग का साहस देंगे। इनमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की तरफ से निर्देश दिया गया है कि इसकी चिंता न करें कि कुरान मुझे कैसे याद होगा। इसे याद कराना हमारा काम है, और इसका सुरक्षित रहना हमारी दया से होगा। और यह उसकी दया और अच्छा है कि इस मानव संसार में किसी धार्मिक ग्रंथ के संबंध में यह दावा नहीं किया जा सकता कि वह सुरक्षित है। यह गर्व केवल कुरान को ही प्राप्त है। तो आप धर्म की शिक्षा देते रहें अगर शिक्षा लाभदायक हो। डरने वाला ही शिक्षा ग्रहण करेगा, और दुर्भाग्य उससे दूर रहेगा जो भीषण अग्नि में जाएगा, फिर उसमें न मरेगा न जीवित रहेगा। इनमें बताया गया है कि आपको मात्र इसका प्रचार प्रसार करना है, और इसकी सरल राह यह है कि जो सुने और मानने के लिए तैयार हो उसे शिक्षा दी जाए। किसी के पीछे पड़ने की आवश्यकता नहीं है। जो हतभागे है वह नहीं सुनेंगे और नरक की यातना के रूप में अपना दुष्परिणाम देखेंगे। वह सफल हो गया जिसे अपना शुद्धिकरण किया तथा अपने पालनहार के नाम का स्मरण किया और नमाज पढ़ी। इन आयतों में कहा गया है कि सफलता मात्र उनके लिए है जो आस्था, स्वभाव तथा कर्म की पवित्रता को अपनाए और नमाज अदा करते रहे। बल्कि तुम लोग तो सांसारिक जीवन को प्राथमिकता देते हो, जबकि आखिरत का जीवन ही उत्तम और स्थायी है। यही बात प्रथम ग्रंथों में है, अर्थात इब्राहिम अलैहिस्सलाम तथा मूसा अलैहिस्सलाम के ग्रंथों में है। इन आयतों का भावार्थ यह है कि वास्तव में रोग यह है कि काफिरों को सांसारिक स्वार्थ के कारण नबी की बातें अच्छे नहीं लगती, जबकि परलोक ही स्थायी है, और यह सभी आदि ग्रंथों की शिक्षा है।